दोस्तों, क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से हमारे देश में भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है? आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कंटेंट बनाने वाले अपने व्यूज़ के चक्कर में आपको बता रहे हैं कि आगे लॉकडाउन लग सकता है, आज पेट्रोल भरवा लो, डीजल भरवा लो। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? और आज 27 दिन हो चुके हैं। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान से बात कर ली है, युद्ध जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? और क्या अगर हमारे पास ये चीज़ों की कमी होती है, पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैस की कमी होती है, तो क्या हम सक्षम हैं? क्या उस चीज़ से झेल जाएंगे? आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। देखो दोस्तों, आज 27 दिन हो गए। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, जो रास्ता है जिससे दुनिया का 90% जो व्यापार है, सबसे शॉर्ट टर्म रूट होता है ये सारी दुनिया के लिए, वो प्रभावित है क्योंकि वो ईरान के तट से लगा हुआ है, किनारे से लगा हुआ है। और ईरान की जो नेवी है उधर माइंस बिछा बैठी है या अपना वर्चस्व उस पर दिखा रही है, जिसके चलते हमें ज़रूरत ऐसा नहीं है कि हम ईरान से ही तेल लेते हैं, लेकिन ईरान जो रूट को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, जो 32 किलोमीटर का जो एक इलाका है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, उसको रोकने की वजह से जो नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया का, किसी से भी ना कुवैत से कोई तेल ले पा रहा, ना यूएई से, ना सऊदी अरब से। इस वजह से ये सारी परेशानियां आई हैं। अब दूसरा आपको एक बात बताऊं, देखो भाइयों, ये युद्ध मैं ये कहता हूं कि एक दमदार आदमी का एक कमज़ोर देश पर हमला है और कुछ नहीं है। जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप की चक्कर में आज पूरी दुनिया पिस रही है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे मानो या ना मानो। अब भाइयों, रही बात क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे? डोनाल्ड ट्रंप ईरान को, हाँ, जो न्यूक्लियर अपना बम बना रहा था, उसका जो उसने यूरेनियम बना लिया है, उसको अपने पास ले ले, उसके बाद में उसकी मिसाइलों को अपने मतलब कब्जे में ले ले, कुछ रेंज उसकी कम करी जाए, ये सारी चीज़ें चाहता था, या सत्ता और परिवर्तन चाहता था। क्या ऐसा हुआ 27 दिन में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाइयों। और हकीकत तो यह है कि ईरान आज भी बराबरी पर खड़ा हुआ है अमेरिका से और इजराइल से युद्ध में। जितना नुकसान ईरान को हो रहा है, थोड़ा कम कह लो, लेकिन ईरान बराबर का नुकसान अमेरिका को भी और इजराइल को भी दे रहा है। इजराइल के न्यूक्लियर साइट के पास बमबारी कर रहा है। आप सोच सकते हो कि ईरान कितना सक्षम है अभी भी। अब भाइयों, बात यहाँ पर आती है, क्या युद्ध में, क्या सच में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो हमारे पास पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है? देखो भाइयों, कच्चे तेल की कमी ज़रूर हो सकती है, महंगा ज़रूर हो सकता है, पर पूरी तरीके से एक ईरान ही नहीं है कि जिससे वहाँ से तेल आता है। देखो, हर किसी चीज़ का अलग अलग रास्ता होता है। जैसे हम रूस से भी तेल लेते हैं, हम कुछ अमेरिका से भी तेल लेते हैं, तो ये सारे रूट हमारे लिए चालू रहेंगे। और प्लस ईरान ने अब ऐसे 5 देशों को अपने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से निकलने के लिए राजी कर लिया है। उसमें से 1 नंबर पर रूस है, दूसरा है चाइना, तीसरा है भारत, चौथा पाकिस्तान है और 5वां है इराक। ये 5 देशों के जो जहाज है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से निकल सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी बातचीत हो रही है ईरान से और ये युद्ध जल्दी ख़त्म होगा, 72 घंटे का ईरान को टाइम दिया था ट्रंप ने कि सीज फायर कर लो। लेकिन भाइयों, ईरान की मीडिया के हवाले से या ईरान के मंत्रियों के हवाले से जो खबर आई है, उन्होंने तो साफ कहा है कि हमने कोई बातचीत ना करना चाहते हैं, ना करेंगे। हम मरने मारने पर युद्ध लड़ने को तैयार है, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही थी, उस बीच खामनेई को मार दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि दोबारा ईरान भरोसा करे या नहीं करे। ईरान के लिए जितना वो इस युद्ध को दिनों तक खींचता जाएगा, उतना ही उसका युद्ध जीतने का नहीं, लोगों से या फिर ट्रंप पर दबाव बनाने का मौका बन सकता है। तो ईरान के लिए तो भाइयों ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। आज जो ईरान की हालत हो चुकी है या जहाँ बमबारी हो रही है, आप ये समझ लो कि 20 से 30 साल लग सकते हैं ईरान को दोबारा से वो स्ट्रक्चर, वो इमारतें, वो उसकी इकोनॉमी को सुधारने में हो सकता है भाइयों। और अब आपको एक बात बताऊं, तेल का संकट कैसे छा सकता है
इसका मेन रीज़न ये है कि देखो, युद्ध में कोई किसी के नियम नहीं मानता है। और जहाँ तक अमेरिका जैसे देश की बात आए, जहाँ सुपर पावर है, उसको रोकने वाला इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई है, ना कोई बोल सकता है। उसके नियम कायदे कानून उसके लिए सब अलग है, सब पर है। अगर वो ईरान के रिफाइनरियों पर या बिजली पर, आप मान लो जो अपने विद्युत बिजली उपकरण है उस पर हमला करता है, तो बदले में जो ईरान है वो कुवैत या कतर या आप बहरीन कह लो या सऊदी अरब कह लो, यूएई कह लो, इनकी जो तेल रिफाइनरी हैं, इनके तेल रिफाइनरियों पर हमला करेगा। और आपको पता है, अगर एक बार रिफाइनरी पर हमला हो गया तो वो रिफाइनरी दोबारा तेल बनाने के लिए कम से कम 20 तो नहीं कहते आप, 5 साल का तो समय आराम से गया। अब 5 साल तक जब वो तेल बेच ही नहीं पाएगी तो दुनिया में तेल का संकट तो आएगा ही आएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तो इंतज़ाम कर लिया है वेनेजुएला पे, वहाँ से वो अपना तो इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन दुनिया का क्या होगा? हम लोगों को भी तेल की कमी तो आ सकती है। लेकिन भाइयों, जो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आएगी, उन लोगों के लिए बताता हूँ भाइयों, क्या हमारे पास अब इतना तेल अभी भी स्टॉक में है? अगर आंकड़ा बताऊं तो 2.5 लाख करोड़ बैरल तेल हमारे पास हमेशा रिजर्व में होता है। अगर ये चलने की बात करें कि ये कितने दिन देश को हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये लगभग एक आंकड़ा बता दूं तो 2 महीने तक का तेल हमारे पास है। और तेल आ भी रहा है। हमारे 5 जहाज अब तक, चाहे आप अमेरिका से कह लो और चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मस से 3 जहाज आए, एक रूस की तरफ से आया है, एक वेनेजुएला यानी कि अमेरिका की तरफ से आया है। ऐसे 5 जहाज हमें अभी तक तेल आ चुका है हमारे पास। तो थोड़ा बहुत हमारे पास सप्लाई भी आ रही है। लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन कब होती है? जब हमारे अपने ही लोग जो पैनिक सिचुएशन में अपना इंतजाम करते हैं, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है, इस तरीके का कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर इन चीज़ों की कमी आ सकती है। अब मैं बताऊं आपको कहानी क्या हुई है। जैसे ही लोगों को पता पड़ता है क्या गैस की कमी होने वाली है या पेट्रोल डीजल के, या युद्ध चालू हुआ, एक घर में 40 सिलेंडर पाए गए। अब सोच कर देखो, अब एक घर में, और वो कहाँ तक का इंतजाम कर रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसने पहले अपने इंतजाम कर लिए। ना तो खाली सिलेंडर जा पा रहे वहाँ पर, ना प्रोडक्शन ही बढ़ पाया। अब एक साथ कंपनियाँ कैसे प्रोडक्शन बना ले? वो 100 सिलेंडर रोज बना रही है, और अगर उसके 100 सिलेंडर एक ने स्टॉक करके रख लिए, 100 या उसके 50 सिलेंडर स्टॉक कर लिए, अब उसको तो 200 सिलेंडर बनाने कम से कम। तो इस वजह से पैनिक सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन अगर समझदारी से काम करोगे तो सब कुछ बिल्कुल सरल दिखता है। क्या हम इतने सक्षम थे क्या जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, तेल के दाम नीचे ऊपर जाते भी रहे, दुनिया में तेल की किल्लत होती गई, लेकिन हमारे पास इतनी रिफाइनरियाँ सक्षम है कि हम खुद रूस से कच्चा तेल लेकर उसको रिफाइन कर कर पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे। तो आप समझ सकते हो हमारे पास ना तो गैस की कमी होगी, ना हमारे पास तेल की कमी हो सकती है, क्योंकि हम फिल्टर करना जानते हैं, हमारे पास स्टॉक करने के लिए जगह है। अब पाकिस्तान जैसे देश की हालत देख लो भाइयों, 50% कामकाज बंद हो चुका है उसका, सरकारी कामकाज कह लो, या आप उनका जो PSL वगैरह आने वाला है उसमें भी लोगों को एंट्री नहीं है क्योंकि पेट्रोल नहीं है उनके पास। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्या बहुत से देशों में इतनी अफवाहें मची हुई हैं, मतलब हो भी गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सिचुएशन अभी तक बनी नहीं है। और दूसरी बात भैया, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो हर किसी को जो बुकिंग मिल रही है 20-25 दिन सबके घर में सिलेंडर चलता है। इतना हमारे घर में भी चलता है और 25-20 दिन में सिलेंडर आ भी रहा है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। जिसके पास भैया जो पाइपलाइन वाले जो कमर्शियल कनेक्शन है, जिनके घरों में, सरकार चाहती है कि वो अपने सिलेंडरों को, मतलब जिसको ज़रूरत है उनको दे दे। भाई क्यों ऐसे स्टॉक करते हो? मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब संकट गहरा हो तब तो समझ में भी आता है, जब संकट है ही नहीं और आप पैनिक जैसा सिचुएशन बना देते हो, ये किस लिए? भाई सोशल मीडिया, ये जो कंटेंट है,
ये बना बना कर क्या दिखाना चाहते हैं भाइयों। आज न्यूज़ देखी थी मैंने रात को, 12 बजे पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है। वहाँ मध्य प्रदेश का कुछ बीना करके कोई शहर था, उसमें लाइन लगी हुई है। वहाँ अफवाह उड़ा दी कि आज से पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। लोग ड्रम ले लेकर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा रहे हैं। भाई ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास? पर लोग पैनिक करते हैं। हमारे अपने ही लोग जब अपने को नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशनें बन सकती हैं। तो किसी को कोई भी चीज़ की, मैं आपसे फिर ठोक बजा के कहता हूँ कि भारत ने जैसे यूक्रेन और रशिया के वार के समय जहाँ पेट्रोल कच्चे तेल के दाम 95 रुपये पर बैरल हो चुके थे, तब भी हमने ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हमारे यहाँ पर, ना कुछ हुआ, और हमने पूरी दुनिया को तेल भी बेचा। तो इस संकट से हमारी सरकार कैसे निकलना है सब कुछ अच्छे से जानती है। पूरी सर्वदलीय कल मीटिंग भी बैठी है। विरोध करने वाले सुनना चाहते नहीं हैं। कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं कि जो इन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं कि हमारी विदेश नीति कमज़ोर है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जहाँ बहसबाजी की बात आई, जहाँ सरकार से जवाब पूछने वाली जगह थी, वहाँ पर ये पहुँचे ही नहीं। क्योंकि भाई सुनो ही मत, और जो अपने पास है वो बोलो। अब भाइयों मैंने क्या बताया आपको, गैस और पेट्रोल डीजल का संकट तब आ सकता है जब ये जो रिफाइनरियाँ हैं इन पर हमले होते हैं। क्योंकि अगर ईरान की रिफाइनरियों पर हमला होगा तो ईरान बदले में कुवैत वगैरह, कतर, इनकी रिफाइनरियों को ख़त्म करेगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। भारत अपनी खुद की गैस भी बनाता है। आपको बताऊं, अगर हमारे पास कच्चा तेल आता है, अगर हमारे पास कच्चा तेल होता है तो हम उसको फिल्टर करके उसमें से पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, मिट्टी का तेल भी बनता है और नेचुरल गैस भी बनती है, मतलब यानी कि एलपीजी वगैरह बनती है। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि जो पाइपलाइन के थ्रू, जिनके घर में कमर्शियल कनेक्शन है, जिनके थ्रू पाइपलाइन से गैस आती है, वो गैस हमारी एलपीजी गैस से 20% सस्ती होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। गोबर गैस, आप बायोगैस कैसे भी कह लो, आप जो नेचुरल है वो हम खुद अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो इन चीज़ों की कमी आ सकती है, पर पूरी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहाँ ऐसा है, और आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन लोग अगर समझे तो इन चीज़ों को क्लियर होता है। अब अगर युद्ध की बात करें तो भाइयों, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस युद्ध का कोई तंत्र मंत्र तो था नहीं, न तो अमेरिका मतलब यहाँ से कुछ लेना चाहता था। बहुत से लोगों का मानना यह है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान ने साफ मना कर दिया। उसके बाद में ईरान कह रहा है क्या हमें, हमारी शर्तों पर हम बातचीत पर तैयार होंगे। पहले तो हमें गारंटी दी जाए कि इसके आगे कभी युद्ध ना हो, मतलब हमसे कोई युद्ध नहीं करे। दूसरा, ये युद्ध जो करा है अमेरिका ने और जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दे। और तीसरी कहानी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर हमारा ही कब्जा रहेगा और एक का कब्जा रहेगा। हम अब जो यहाँ से जहाज जाएंगे उन पर टोल टैक्स लिया करेंगे, जैसे रोड पर टोल टैक्स वसूलते हैं ना, ऐसे ईरान कह रहा है। मतलब ये कहीं तक भी बात करने के पक्ष में ईरान ना है और ना ऐसे से कोई बात बनने वाली है। जो होगा भाइयों देखा जाएगा। लेकिन आप लोग बस खुश रहो, मस्त रहो, यही आपको कहना था। आज इस युद्ध में जो बातें आपको बताई हैं भाइयों, ईरान ने अपनी पावर के दम पर आज इतना रुका हुआ है अमेरिका के सामने। सुनाई में आया है कि अमेरिका ने और अतिरिक्त 8000 सैनिक, और जो गोरिल्ला वार के लिए फेमस है, यानी कि जो ज़मीनी वार लड़ सकते हैं, उनको वहाँ से भेजा है मिडल ईस्ट की तरफ। यानी कि अब हो सकता है क्या ईरान के अंदर सैनिक पहुँचे और ये सत्ता पलट वगैरह हो। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के कुछ लीडर ने हमसे बात करी है या फिर उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है, तो भाइयों ये लीडर वो हो सकते हैं, जैसे हमारे देश में भी बहुत से विपक्ष हैं जिन्हें देश से ज़्यादा अपने फ़ायदे से मतलब होता है। ऐसे ही बहुत से यहाँ पर भी होते हैं कि जिसको अपने फ़ायदे से मतलब होगा। और हो सकता है भाइयों, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट जानकारी जो खामेनेई कहाँ थे या टॉप लीडरशिप ईरान की कहाँ पे थी, ये सब कुछ कोई अंदर का ही व्यक्ति बताता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। बस भाइयों मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि ईरान भी इस युद्ध में पीछे नहीं है
और भारत सीधा सीधा, ना भारत अमेरिका की साइड है ना भारत ईरान की साइड में, भारत शांति के पक्ष में है। उसे पता है क्या उसकी जीडीपी कहाँ चल रही है और उसका विकास कहाँ चल रहा है। आज ये जो सिचुएशन है ये युद्ध वाली सिचुएशन नहीं है, और भारत ये भी जानता है कि इस युद्ध को एक ताकतवर देश ने केवल एक कमज़ोर देश के खिलाफ यूज किया है। तो मैं भी यही कह सकता हूँ कि भाइयों, आज जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है, बस ये समझ लो आप। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद भाइयों।